इवनिंग स्टूडेंट, पहचान गया होगा हम लोग का क्लास 11th का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास चल रहा है। ठीक है, ऑफलाइन में जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग का अभी ये चैप्टर चल रहा है कैसे सीखना, और ऑनलाइन में क्या होगा एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एनसीईआरटी को जरा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द एंगल क्वेश्चन नंबर 6 जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। 3.1 का क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 6 में। क्वेश्चन में क्या बोला है जरा ध्यान से देखिएगा। बोला क्या, इफ इन ये टू सर्कल, दो सर्कल दिया हुआ, आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड ऑफ एंगल क्या 60 डिग्री और कितना होगा 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। देखिए दो सर्कल है, सर्कल 1 है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और ये क्या है सर्कल 2 है। सर्कल 1 हो गया और ये क्या होगा सर्कल 2 हो गया। दोनों का क्या है, एक का एंगल दिया हुआ है, इसका एंगल कितना देखो 60 डिग्री दिया हुआ है, इसको R1 रेडियस माने। इसका एंगल क्या दिया है बाबू जरा ध्यान से देखिए 75 डिग्री दिया हुआ, इसको R2 माने। आर्क लेंथ आपस में क्या है इक्वल है, आर्क लेंथ आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ देयर फाइंड करना है, क्या देगा सिंपल दिया, दोनों का लेंथ बराबर है। θ1 जो दिया पहला को हम लोग मान लेते हैं, पहला सर्कल का θ1, दूसरा सर्कल को क्या मानेंगे θ2। तो θ1 जो दिया हुआ है क्या 60 डिग्री है, और θ2 बराबर ये कितना दिया बाबू 75 डिग्री। डिग्री को पहले लाना है रेडियन में, डिग्री को किस में लाना है रेडियन में। तो θ1 बराबर 60 इंटू देखो 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री का मान लिखेंगे, 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा पाई बाय देखो 180 होगा, ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये पाई बटे कितना हो जाएगा देखो 3 रेडियन। और यहाँ से निकालेंगे θ2 बराबर 75 इंटू देखो 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री का मान होगा पाई बटे क्या होगा 180, पाई बटे कितना होगा 180 होगा। अब इसको हम लोग जो काटेंगे वो कितना में काटेंगे 15 से कट जाएगा ही। तो यहाँ से क्या लिखेंगे देखो 5 पाई बटे कितना हो जाएगा देखो तो 4 रेडियन होगा, सॉरी 5 पाई बटे देखो 12 रेडियन होगा। ठीक है, θ2। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि L जो होगा L विदा क्या होगा आर्क लेंथ, L विदा देखिएगा आर्क लेंथ ऑफ द सेम, दोनों सर्कल का इसका और इसका दोनों का लेंथ आपस में क्या है L विदा क्या होगा सेम L विदा आर्क लेंथ ऑफ द टू सर्कल, सॉरी यहाँ पे ऐसे लैंग्वेज लिखिएगा। L बराबर देखो फाइंड जो हम लोग को करना है, क्या निकालना है बाबू जरा ध्यान दीजिए, देयर रेडिया R1 और R2 निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखिए L बराबर जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, L बराबर R और देखो थीटा होता है। दो सर्कल है, दोनों का लेंथ आपस में क्या इक्वल है, लेंथ आपस में क्या है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसीलिए देखिएगा R1 और θ1 बराबर क्या होगा R2 और θ2 होगा। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, R1 का θ1 का जो वैल्यू है, θ1 का क्या पाई बाय देखो 3 है, θ2 का वैल्यू 5 पाई बाय देखो 12 है, पाई पाई यहाँ से क्या होगा कट जाएगा। तो R1 इंटू 1/3 बराबर देखो 5/12, ये भी, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे क्या देखो R2 इंटू 5 पाई बटे क्या होगा देखो 12 हुआ, पाई पाई कट जाएगा। तो यहाँ से ये काट देंगे कितना बार में 4 बार में। तो R1 बराबर देखो R2 इंटू देखो 5/4, ये निकालेंगे R1 बटे देखो R2 बराबर, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड जाएगा 5/4 हो गया, ये आपका आंसर है। इसी को हम लोग R1 रेशियो क्या होगा R2 बराबर 5 रेशियो कितना हो गया 4, 5 रेशियो कितना हो गया 4। फिर से देखिए बोला दो सर्कल है, दोनों सर्कल का सर्कल 1 और सर्कल 2 माने, एक का एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, दूसरा का एंगल 75 डिग्री है। अब बोला दोनों का लेंथ आपस में इक्वल है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन में इनकेस आएगा। तो पहले क्या होगा θ1 और θ2 माने, पहला सर्कल का लैंग्वेज भी लिख सकते हैं θ1 विदा एंगल सर्कल 1, θ2 विदा क्या होगा एंगल सर्कल 2, लेकिन उतना जरूरी नहीं है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। रेडियन में ना θ2 बराबर हुआ R1 और R2 का अनुपात निकालना रेशियो, तो ये L बराबर R थीटा, दो सर्कल है इसलिए हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के R1 θ1 R2 और θ2 सबका वैल्यू पुट किए। पुट करने के बाद देखो पाई पाई कटेगा 3 चौक 12, ये गुना में भागा में भेज के R1 रेशियो R2 बराबर 5 रेशियो 4 हो गया। ठीक है, आगे में आएगा क्या क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में क्या बोल रहे जरा ध्यान देना, फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल निकालना है रेडियन में। थ्रो विच द पेंडुलम स्विमिंग इट्स द लेंथ दिया हुआ है, लेंथ यहाँ से क्या हुआ है जरा ध्यान दीजिए, L बराबर जो हम लोग का है 5 सेंटीमीटर यहाँ दिया 75 दिया हुआ है, यानी R बराबर देखो 75 है, और L बराबर कितना बाबू 10 सेंटीमीटर है।
ठीक है। फाइंड करना है क्या, देखो थीटा बराबर व्हाट, क्या निकालना है, थीटा बराबर व्हाट। तो थीटा का जो फॉर्मूला लिखेंगे, थीटा बराबर क्या होता है, एल अपन आर हो जाता है। तो एल अपन आर देखो 75 बाय कितना होगा 100 हो जाएगा। एल बराबर कितना होगा 10 बटे देखो 75, ये रेडियन में हो गया। आगे इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। कैलकुलेशन करने के लिए कितना हो जाएगा बाबू, देखिए तो इसको 1 रेडियन लिखेंगे। 1 रेडियन के बाद आगे ये होमवर्क हो गया, ठीक है। तो आगे यहाँ से कुछ नहीं बोल रहा है, पहला चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। जो जो क्वेश्चन अगर डाउट होगा इसमें तो आप लोग जरूर पूछिएगा, ठीक है। क्लास 10th का बेसिक है, वो जरा बेसिक में जरा ध्यान देगा, 11th में भी यूज होगा आपका और आगे 12 में भी यूज होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आया, जरा देखिएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या है, ये क्लास 10 के लिए भी है, 11 के लिए भी है। तो देखो यूज द फार्मूला, फार्मूला तो आपको याद रखना होगा। फार्मूला में क्या है बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू कितना होगा 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर ये क्या होगा बाबू, देखो अंडर रूट 1 माइनस क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत है। दूसरा क्या लिखेंगे, देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो कॉस थीटा बराबर ये अंडर रूट हो जाएगा क्या 1 माइनस देखो साइन स्क्वायर थीटा होगा। दूसरा क्या हो जाएगा बाबू, देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस देखो टेन स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस देखो तो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 प्लस क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर ये अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस क्या लिखेंगे देखो टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग का क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होगा 1। तो टेन थीटा बराबर इसी को अंडर रूट में लिखेंगे क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। फिर आगे में क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर हम लोग का क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस कितना होगा कॉट स्क्वायर थीटा होगा। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग का क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होगा 1 होगा। तो कॉट थीटा बराबर ये देखो तो अंडर रूट हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होगा 1 होगा, ठीक है। चौथा में क्या होगा बाबू जरा ध्यान दीजिएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होगा। तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 1 अपन देखो कॉसेक थीटा होगा। और कॉसेक थीटा का जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या होगा 1 अपन देखो साइन थीटा होगा। फिर देखो पांचवा नंबर क्या होगा कॉस थीटा इंटू देखो सेक थीटा बराबर वैल्यू कितना होगा 1। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 अपन देखो सेक थीटा होगा। और सेक थीटा बराबर जो निकालेंगे 1 अपन कितना होगा देखो कॉस थीटा होगा। यानी अगला में क्या होगा छठा नंबर देखिए टेन थीटा इंटू क्या लिखेंगे कॉट थीटा बराबर वैल्यू कितना होगा 1। तो टेन थीटा बराबर कितना होगा 1 अपन कितना होगा कॉट थीटा होगा। और कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1 अपन कितना होगा देखो टेन थीटा होगा। छठा नंबर देखो टेन थीटा का फॉर्मूला कितना होगा साइन थीटा बटे कितना हो जाएगा कॉस थीटा होगा। अगला में देखिएगा कॉट थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा कॉस थीटा बटे कितना होगा साइन थीटा। इतना फॉर्मूला को याद आपको रखना रहेगा, क्या करना होगा याद रखना होगा कि साइन प्रूफ भी कर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। साइन थीटा बराबर अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। सेक थीटा बराबर अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर वैल्यू 1। साइन थीटा का उल्टा 1 अपन कितना होगा कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा का उल्टा 1 अपन कितना होगा साइन थीटा आएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा का उल्टा 1 अपन देखो सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा 1 अपन कितना हो जाएगा कॉस थीटा होगा।
अब यहाँ से देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, जीरो नहीं समझेगा, ये थीटा है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। टेन थीटा का उल्टा 1 अपन कॉट थीटा, कॉट थीटा का 1 अपन टेन थीटा, टेन थीटा का क्या होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा का क्या होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको याद रखना बहुत नेसेसरी है।